और इसमें क्या है कि जो लड़की शादी से पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहती है, फिर उसकी शादी हो जाती है तो घर के अंदर उसके अंदर 4 प्रॉब्लमें हो जाती है। जैसे हस्बैंड के साथ अनबन रहना, सास ससुर के साथ बनना नहीं, घर में काल कष्ट रहना, ठीक है, और बच्चा ना होना, ये सब प्रॉब्लमें आ जाती है। तो जैसे अघोरी जी आप कुछ भी क्रियाएं करते हैं तो वो मतलब कहाँ पे करते हैं आप? जैसे कुछ क्रिया आश्रम के अंदर होती है, अच्छा। ठीक है, कुछ शमशान घाट के अंदर होती है, कुछ जल क्रिया होती है और कुछ देव क्रिया होती है। तो अघोरी जी आजकल पुतला वशीकरण का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर इसे हम किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? इसमें अपन किसी व्यक्ति को अपने अंदर कंट्रोल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक अघोरी जी, जो आज बताने वाले इस पॉडकास्ट में कि उच्चाटन क्रिया क्या होती है, मारन क्रिया क्या होती है, और इसमें हमारे घर में अगर नेगेटिविटी है तो वो कैसे लगती है और इससे कैसे समाधान हम पा सकते हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो अघोरी जी आजकल ना भूत प्रेत नेगेटिविटी बहुत सुन रहे हैं और ये चल भी बहुत रहा है। तो जैसे बोलते हैं कि वहाँ पे मत जाओ, पीपल के पेड़ के पास मत जाओ, बड़ के पेड़ के पास मत जाओ, मीठा मत खाओ, तो क्या ये सच में है? देखो, वो आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो मानते तो है नहीं, वो उनके कौन भूत होते नहीं है। बिल्कुल। तो ये कभी कभी किए कि मीठा खा के निकल जाते हैं, घर से दूध पी के निकल जाते हैं, तो उनको ये समय का पता नहीं चलता है। क्योंकि जैसे पिंपल का पेड़ है, जैसे बड़ का पेड़ है, तो ये समय के हिसाब से होता है। इससे तो भूत प्रेत होते हैं पर हर दम नहीं होते हैं। ये समय रहता है उनका, जैसे 12 बजे का समय, ठीक है ना, और रात्रि का समय 12 बजे तक, 12 बजे से लेके 5 बजे तक का, और मॉर्निंग में जैसे दोपहर का समय होता है, जैसे 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक का समय रहता है। तो उस समय की है कि जैसे परफ्यूम लगाना और मिठाई खा के जाना, तो उसमें ये सब चीजें आ जाती है। फिर बच्चे कई चीजों को ध्यान नहीं करते हैं ना, जैसे किसी को बोल देते हैं चल आ जा, तो वो पीछे आ जाते हैं। हाँ जी। और जैसे कभी कोई जा रहा है और पीछे से आवाज लगती है हमारे नाम की या किसी के भी नाम की, तो अगर वो पीछे पलट के देखता है तो ऐसा बोलते हैं कि वो उसके साथ चली जाती है। तो ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा। कि कभी कभी के पीछे से आवाज आती है, ये रुक मैं भी चलता हूँ, या फिर तो उसके नाम से आती है, तो वो क्या पीछे पलट के देख के बोलता है हाँ जी कौन है। हाँ जी, तो ऐसा भी करता है। बिल्कुल। तो क्या है, कभी कभी आ जाती है पीछे, वो भी आ जाती है। बिल्कुल। तो अघोरी जी आजकल पुतला वशीकरण का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर इसे हम किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? इसमें अपन किसी व्यक्ति को अपने अंदर कंट्रोल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे किसी के जो करवाते हैं, जैसे अपन वाइफ करवाती है अपने हस्बैंड के ऊपर, या कोई लड़की कराती है अपने बॉयफ्रेंड पे, तो इसमें क्या एक पुतला बनाता है उनके नाम से, उसके नाम से पुतला बना के, और जिससे जैसे हरकत अपन पुतले के साथ करते हैं ना, वैसे वैसे उस व्यक्ति पे हो जाती है। हाँ, बिल्कुल उसके व्यक्ति के साथ हो, जैसे जिस इशारों से अपन पुतले को चलाएंगे ना, उस इशारों से वो व्यक्ति चलने लगेगा। इसको बोलते हैं पुतला वशीकरण। हाँ, ये केस आया था मेरे पास, जयपुर से आया था। हाँ, जयपुर से आया था। बच्ची कॉल किया था, बच्ची ने बोला कि गुरुजी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, कहना नहीं मान रहा है, सब घर वालों की सुनता है, मेरी कोई सुनता नहीं है, ना मेरे को खर्चा दे रहे, ना पैसे दे रहे, काम धंधे पे ध्यान दे रहा है, बाकी मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है वो। तो मैं चाहती हूँ कि ये आदमी सिर्फ मेरी सुने और किसी के ना सुने। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने बोला ठीक है बच्ची, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा आपका काम, पर इसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे एक पुतला वशीकरण। तो ठीक है महाराज जी, आप गुरुजी करो। तो मैंने किया कि वो पुतला वशीकरण करवाया था उनसे। तो मैंने इधर से कुछ कार्यविधि का काम किया और बच्ची के हाथों से कुछ काम करवाया था। तो जैसे जैसे पुतले के साथ अपन हरकत करेंगे ना, वैसे वैसे उस व्यक्ति के साथ हरकत होगी, और वो अपने कंट्रोल के अंदर हो जाएगा पूरा। जैसे पुतले के अपन कंट्रोल करेंगे ना, वैसे वैसे वो कंट्रोल होता रहेगा, हर बात उनकी मानता रहेगा वो। उसको बोलते हैं पुतला वशीकरण। तो जैसे आप ये क्रिया करते हैं पुतले वशीकरण की, तो ये कितने दिन करनी पड़ती है? ये 21 दिनों का होता है। अच्छा, 21 दिनों का। 21 दिनों का होता है। बिल्कुल। और जो जिस पे करवाया तो वो कितने समय तक होता है? वो देखो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। अच्छा, हाँ, लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल। 80 सालों तक तो कंप्लीट है ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। तो अघोरी जी ये जो तंत्र और मंत्र होते हैं, तो इनमें मतलब क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? देखो, मंत्र तो
अपन मंदिर में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, हवन करके। जी। ये तो मंत्र क्रिया होती है जी। और जो तंत्र क्रिया होती है ना, ये होती है जैसे शमशान घाट के अंदर होती है, कब्रिस्तान के अंदर होती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं तंत्र क्रिया। जैसे जल क्रिया, अग्नि क्रिया, देव क्रिया होती है ना, इस तरह जैसे ये शमशान घाट के अंदर और कब्रिस्तान के अंदर ये वहाँ पे होती है। तो अघोरी जी, उच्चाटन क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जैसे में कुछ सामान सामग्री लगते हैं, ठीक है, और 21 दिनों का प्रोसेस रहता है, 21 दिनों का समय लगता है जी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को जो शेयर अलग करना होता है तो उसका फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ मंगाना पड़ता है और उस पर क्रिया होती है। तो 2 व्यक्तियों को अलग करने के लिए चाटन क्रिया होती है। ये केस आया था मेरे से बस फ्रांस से। अच्छा। हाँ बिल्कुल। एक लड़के का कॉल आया था तो उसके बीच में कोई आ गया था। हाँ जी। जैसे थर्ड पर्सन आ गया था जी, बिल्कुल। तो उनको अलग करने के लिए मैंने चाटन क्रिया किया था। अच्छा। यानी एकदम से अलग कर दिया उनको, लाइफ टाइम से, पूरी लाइफ से भी अलग कर दिया। अच्छा अच्छा। तो उस बच्ची का काम किया, 21 दिनों का समय लगा था जी। और वो बच्ची कई मतलब अघोरी जी, तांत्रिक जैसे मौलाना है, कई बाबा के पास चले गई थी, पर कहीं पे किसी का कोई काम नहीं हुआ। किसी ने 2 घंटे बोला, किसी ने 1 घंटा बोला। हाँ जी, तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर कोई काम नहीं होता है। अपन घर के अंदर अगर बैठ के कुछ पूजा करेंगे ना, तो उसमें भी समथिंग मान के चलो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये जो क्रिया होती है इसमें समय लगता है, 21 दिनों का समय लगता है जी, बिल्कुल। ये साधना के द्वारा करनी पड़ती है और इसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं। अच्छा। वो करना पड़ता है जी, बिल्कुल। ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि जेलसी हो रही है, मतलब घर के लोग भी करते हैं इस चीज को, मारन क्रिया का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हाँ। कि हमें उसे मारना है जी, जी, तो अगर हम मारन क्रिया उस पे कर रहे हैं तो क्या सच में वो मर जाता है, सिर्फ तड़पता रहता है? नहीं, बिल्कुल मर जाता है। अच्छा, बिल्कुल मर जाता है जी। तो इसमें भी की है कि किसी ने कोई व्यक्ति फूल कर देता है, जैसे किसी को परेशानी होती है, किसी को जलन होती है। हाँ जी। तो कोई व्यक्ति किसी पे कुछ करवा देता है या किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम आ रही है जी, बिल्कुल। तो वो क्या है कि किसी को व्यक्ति को मतलब मरवाने की कोशिश है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो उसके लिए भी कॉल करते हैं। इसमें भी जैसे मारन क्रिया होती है। हाँ जी। तो इसमें के प्रोसेस होता है, समय भी लगता है, 1.25 महीने का समय लगता है इसमें। अच्छा अच्छा। तो वो आदमी धीरे 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 मतलब कमजोर पड़ने लगता है। बिल्कुल। और जैसे ही उसको मतलब एक पुतला बनाते हैं और उसको गर्दन जैसे घुमाते हैं, वो खत्म हो जाता है। अच्छा। और किसी को पता भी नहीं चलता है इसको क्या हुआ जी, बिल्कुल। कभी कभी देखते हैं ना कि सुनते भी है न्यूज में कि सोते सोते वो मर गया। हाँ, कभी कभी ऐसा तो लगे इसको साइलेंट झटका आ गया। हाँ, बिल्कुल। अटैक आ गया, हार्ट अटैक जी। हाँ, उस तरह का केस होता है। अच्छा। कभी कभी ये केस मारन क्रिया से, हाँ वही होता है बिल्कुल। जैसे चलता चलता आदमी है, हाँ जी, अभी बैठा है, बात कर रहा है, हाँ जी, और तुरंत उसको जैसे खत्म हो गया, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं, जैसे कई इंसान भी बोलते हैं उनको साइलेंट अटैक आ गया। तो उसको भी एक मारन क्रिया होती है, वो भी किसी ये मारन क्रिया का प्रोसेस होता है बिल्कुल। तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? हाँ, पहले उसको क्या है कि अचानक से थोड़ा तबीयत खराब होना। अच्छा अच्छा। और धीरे धीरे कमजोरी महसूस करना, आंखों के आगे अंधेरी आना। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा महसूस होता है जी, और कोई ज्यादा नहीं होता बिल्कुल। और ये भी कहते हैं कि दवाई जैसे खा रहा है तो लेकिन उसका असर कुछ नहीं, बिल्कुल असर नहीं होता है, एक लक्षण है उसका। बिल्कुल नहीं असर होता है। कितनी भी दवा ले लो, कितनी भी मेडिसिन ले लो, कितने भी डॉक्टर के पास चले जाओ जी जी, पर कोई असर नहीं करेगा। तो अघोरी जी, अगर मैं बात करूं अनमैरिड कपल की, वो चाहते हैं कि लाइफ टाइम तक बनना, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में आके वो शादी कहीं और कर लेते हैं। अच्छा। राजी तो हो जाते हैं बट वो चाहते नहीं है। फिर वहां जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बहुत ज्यादा, कि लड़ाई झगड़े, हस्बैंड से बात ना करना, उसको पसंद ना करना। तो मतलब इसमें भी कुछ हम ऐसा समाधान कर सकते हैं कि वो लड़की जो है बिल्कुल उनमें घुल मिल जाए, उनके साथ सही रहे? बिल्कुल वो समाधान है जी। पर इसमें क्या है कि जो लड़की शादी से पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, तो घर के अंदर उसमें के अंदर 4 प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हस्बैंड के साथ अनबन रहना, सास ससुर के साथ बनना नहीं, घर में काल कष्ट रहना, ठीक है, और बच्चा ना होना, ये जो प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्योंकि लड़की को पता नहीं होता है, लड़की किसी और के साथ शादी करना चाहती है, उनको एक पति बांध के उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है उनका। तो फिर उसकी दूसरी जगह शादी होती है पर लड़की मान लेती है, पर उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम में कि कुछ तंत्र क्रिया होती है हमारे, तो वो तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या है कि सारी जो प्रोसेस होती है लड़की के ऊपर, वो सारी चीजें हट जाती है, कट जाती है। जैसे उनका बच्चों की प्रॉब्लम को लेकर, हस्बैंड को लेकर, सास ससुर को लेकर, घर जो काल कष्ट होता है, जैसे लड़की को तबीयत खराब रहना, अच्छी तरीके से नहीं रहना, बिल्कुल
हर दम मतलब एक सुस्त रहना, तो ये चीज़ों की एक एक तंत्र क्रिया होती है, बिल्कुल उसका करना पड़ता है, उसमें समय लगता है 11 दिनों का। मेरे पास हरियाणा का एक केस आया था बच्ची का, तो उस बच्ची का मैंने ये काम किया था। बहुत परेशान थी, वो बोलती गुरुजी चलो मैंने तो एक्सपेक्ट कर लिया, पर अब मेरे साथ ये घटना बीत रही है, पहले अच्छे थे अब अचानक से ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बच्ची कोई दिक्कत वाली नहीं, इसके लिए एक तंत्र क्रिया होती है वो मैंने की। हाँ हाँ, पर वो तंत्र क्रिया की मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो चीज़ मेरी गुप्त रहती है, मैं हर किसी के सामने ये ना तो बताई जाती है ना किसी के सामने की जाती है। बिल्कुल। हाँ, और कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे नॉर्मल प्रोसेस होते हैं घर पे, कुछ रेमेडीज होती है वो बच्ची को बताई जाती है, वो बच्ची करती है जी। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें क्या है आज सारा कुछ अच्छा हो गया है बच्ची का और अब अच्छा चल रहा है जी। बिल्कुल। तो जैसे अघोरी जी आप कुछ भी क्रियाएं करते हैं तो वो मतलब कहाँ पे करते हैं आप? जैसे कुछ क्रिया आश्रम के अंदर होती है, ठीक है, कुछ शमशान घाट के अंदर होती है, कुछ जल क्रिया होती है और कुछ देव क्रिया होती है। मतलब हर जगह हर प्रकार की जो प्रॉब्लम में होती है उस हिसाब से अलग अलग क्रिया होती है। जैसे जल क्रिया करनी पड़ती है, अग्नि क्रिया करनी पड़ती है, देव क्रिया करनी पड़ती है, शमशान घाट के अंदर अलग क्रिया होती है। तो अघोरी जी जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे नहीं होते कि, तो मतलब क्या जैसे शादी के बाद 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, जो भी है, तो मतलब कि बच्चे नहीं हो पाते उन्हें, तो मतलब इसमें क्या अगर हम देखे जाए तो क्या रीजन हो सकता है इसमें? इसमें रीजन हो सकता है कि बच्ची के ऊपर किसी ने कुछ मतलब कोक बंदिश करवा रखी है। जी जी बिल्कुल। हाँ, मेरे पास केस आया था एक पंजाब से। हाँ जी। तो उनका कम से कम शादी को 7 से 8 साल हो गया और बच्चा नहीं लग रहा है जी। तो कभी कभी क्या है मिसकैरेज भी हो जाता है, जैसे बच्चा लग के जी। तो इसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम आई थी कि उनके घर से उनकी जैसे जेठानी होती है, हाँ जी, हाँ जी, उसने उसके कपड़े पे कुछ करवा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने बच्ची को बोला बेटा बच्ची आपके कपड़े कोई गुम हो रखे है तो मेरे को बताओ। पहले उनका फोटो नाम डेट ऑफ बर्थ मंगाया, हस्बैंड का मंगाया। तो बच्ची ने मैंने पूछा भी है तूने रिपोर्ट वगैरह सब कुछ करवा ली, मेडिसिन भी बहुत ले रखी हो तूने, अरे अभी भी तू ले रही है? बिल्कुल बिल्कुल। पर तेरे बच्चा लग नहीं पा रहा है। कहा हाँ गुरुजी सच बात है। उसके बताने से पहले मैंने ये सारी चीजें बताई थी जी जी। और उनको मैंने ऐसा भी बोला बच्ची आपके घर से आपके जो तन के कपड़े होते हैं वो भी एक गुम हो रखे हैं। तो बच्ची ने बोला ठीक वो जी हो रखे हैं मेरे। हाँ। और मैंने बोला कभी कभी जैसे कपड़े है जैसे आप नहाते वक्त उनको सुखाते हो तो कपड़े के अंदर कट भी लगता है। हाँ, कहा मैंने बहुत बार ऐसा लगा है कि मेरे कपड़ों के अंदर कट हो जाता है। जी जी। तो मैंने बोला है बेटा इसके अंदर तुम्हारी कोख बंदिश कर रखी है। अच्छा। और कोई दूसरा नहीं है बेटा, एक अपना ही होता है। हाँ जी। जैसे अपने परिवार से होता है, रिलेशनशिप के अंदर होता है। जी। तो गुरुजी के बताओ आप कौन हो सकता है? तो मैंने बोला बेटा इसमें अपना घर का ही है, जैसे आपके बड़े भाई की बहू जैसे जेठानी होती है वो है। उसने सब कुछ करवा रखा है, आपके कपड़े पे काम करवा रखा है, दूसरे में आपको खिला पिला के कुछ करवा रखा है। जी बिल्कुल। तो इसको हटाने के लिए कुछ क्रिया होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो कुछ बच्ची के हाथ से काम करवाया जाता है, कुछ मैं इधर से करता हूँ। बिल्कुल। जैसे उसकी कोख बंदिश कर रखी है तो उसकी कोख बंदिश हटाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। बिल्कुल। जैसे एक बच्चा बनाना पड़ता है जैसे आटे का, ठीक है ना? और बच्चे की तरह उनको जैसे कपड़े पहनाते हैं, उनका जो श्रृंगार करते हैं, बच्चे को जैसे काजल टीके लगाना जाता है और वो करना पड़ता है। अच्छा। और वो लेकर उस प्रोसेस होता है। अच्छा। हाँ, और ये काम हो गया था, मेरे पास आया था पंजाब का। तो आज वो बच्ची की लड़का भी हो गया। अच्छा। पेलपोत का लड़का हुआ था, लड़का हो गया। जी बिल्कुल। वो समय लगा था उसमें 1.25 महीने का समय रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बच्चा लगने में। और 12 महीने के अंदर बच्चा हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। अगर किसी ने रिपोर्ट वगैरह भी कराई है और फिर भी नहीं, हाँ, नॉर्मल आ रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ नॉर्मल पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल किसी ने कुछ कराया हुआ है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि रिपोर्ट करवा लेते हैं, सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, हस्बैंड की भी आ रही है, वाइफ की भी आ रही है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, ठीक है ना? तो उसका क्या है कि कुछ कराए होते हैं, जैसे अपने घर से करवाए, जैसे कपड़े पे हो जाता है, कुछ खिला पिला के भी हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। अघोरी जी जैसे अगर कोई भी क्रिया कराता है, चाहे अच्छे के लिए कराए चाहे बुरे के लिए, जी जी। लेकिन वो चौराहे पे करवा देता है, रखवा देता है। जैसे हम भी देखते हैं कुछ रखे रहते हैं बहुत सारी चीजें। अगर गलती से भी किसी का पैर लग जाए उस पे या फिर उस पे रखा जाए तो क्या वो नेगेटिविटी उसके पीछे पड़ जाती है? बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाती है जी। जैसे अपने घर की जो नेगेटिविटी कोई उतारने के लिए, जैसे एक उतारा बोलते हैं राजस्थान के अंदर। अच्छा अच्छा। तो हमारे राजस्थान के अंदर ये तो सब चीज बहुत चलती है जी। तो किसी का घर पे जैसे नेगेटिव है, जो घर
शांत करने के लिए एक चौराया करवाता है। चौराहे के अंदर एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं, उसके अंदर 7 दान रखे जाते हैं। अच्छा। 7 दान रखे जाते हैं, खोपरे रखे जाते हैं और उसके अंदर मिठाई रहती है 1.25 किलो और एक लाल कपड़ा रखा जाता है। और वो रात के समय एक चौराहे के अंदर रखा जाता है, जैसे 12 के समय बीच के अंदर। जी जी जी। तो वहां पे रखा जाता है। और किसी भी व्यक्ति का जैसे उन पे पैर टच हो गया, हाँ जी, हाँ, तो वो शक्ति है कि उसके पीछे लग जाती है। बिल्कुल। तो देखो घर के अंदर अपन सब पाठ पूजा करते रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और भगवान की आराधना पूजा सब करते हैं, तो वो घर के अंदर तो नहीं है, हाँ। तो किसी के पीछे ही आती है ना। हाँ जी। तो फिर उस घर में जैसे पैसे है, भारी बीमारी है, काल कष्ट है, ये सब चीज लागू हो जाते हैं। अच्छा, और घर के अंदर प्रॉब्लम में आ जाती है जी। तो उसकी भी प्रक्रिया आई है। बिल्कुल। हाँ, जैसे बीकानेर से आए थे मेरे पास, हाँ जी। तो उनका ये काल कष्ट था, घर के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी जी। तो वो किसी चौराहे के अंदर उसका पैर टिक गया था उस चीजों के अंदर। बिल्कुल। और उसको पता नहीं चला, तो मैंने उनका चेक करके बताया कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी कहते हैं मैं तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है और बिजनेस भी अच्छा नहीं चलता है, माइंड भी फ्रेश नहीं रहता है, घर के अंदर कलेश रहता है जी। तो मैंने उसका चेक करके बताया कि आपका जैसे एक चौराहे के अंदर जो उतारा रखा जाता है उसके पैर टच हुआ था और वो जो चीज नेगेटिविटी है वो आपके साथ आ गई। अच्छा। और उसकी वजह से आपके घर में ये सारी प्रॉब्लमें हो रही है जी। बिल्कुल। तो उसका मैंने काम किया था एक बीकानेर का। हाँ जी। हाँ, तो उसमें समय लगेगा, 11 दिनों का समय लगा था जी। बिल्कुल। और अच्छा हो गया जी। तो अघोरी जी, जैसे शादी से पहले सब कुछ ठीक चलता है, शादी के बाद भी कुछ समय तक ठीक चलता है, लेकिन फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या मतलब किरा कराया है या फिर नजर दोष है, क्या है फिर? देखो वो तो किया कराया होता है। अच्छा। हाँ जी। वो किया कराया होता है, जैसे शादी पहले से अच्छी चल रही है, हाँ जी। उसके बाद में भी अच्छी चल रहा है, फिर अचानक से दोनों के बीच में जैसे अनबन पैदा हो जाता है, जैसे अनबन है, जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है जी जी। अच्छे से दोनों से बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी ने उस पर करवा रखा है। बिल्कुल। जैसे कोई अपना ही होता है, हाँ जी, जैसे फैमिली से रिलेटिव मान लो, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बड़े भाई की बहू हो जाती है या सास हो जाती है या कोई ननंद हो जाती है, जो भी है वो कुछ करवा देती है, हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि किसी के साथ आजकल बनती तो है नहीं, एक दूसरे को देख के, हाँ जी, कोई अच्छा दिखता है तो नहीं बनती है, किसी के पास पैसा होता है तो नहीं बनती है, तो इस चक्कर के अंदर ये ना किसी तांत्रिक के जरिए या किसी मौलाना के जरिए वो काम करवा देते हैं जी। तो काम करवा देते तो दोनों के बीच में अनबन पैदा हो जाती है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं फिर, जैसे उनका जो किया करा है वो हटाना, और फिर इसके अंदर जो उसका हस्बैंड है उसके लिए कुछ उनके तरफ वापस उनको मन के अंदर लाना, जो दोनों के अंदर वो एक पहले से बेटर प्रेम हो जाए, अच्छा रहे, तो उसके लिए प्रोसेस होते हैं वही वशीकरण वाला, बिल्कुल, तो वो करना पड़ता है, उसमें समय भी लगता है, 21 दिनों का समय लगता है। अच्छा, अच्छा। मैंने काम किया था ये भी, जैसे दुबई से आई थी मेरे पास एक बच्ची, तो मैंने उसका काम किया था, उसके अंदर ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही थी। अच्छा, अच्छा। बच्ची रो रही थी, परेशान थी, तो मैंने उनको पूछा, शांति से बात किया, बोलो बेटा काम बताओ, तो मेरे को उसने बताया, और उसने भी पैसे भी बहुत लगा दिए थे, 10-11 लोगों के पास गई थी बच्ची। अच्छा, अच्छा। और 2 से 3 लाख रुपए लगा दिए थे। तो मैंने बोला देख बच्चा, जो भी मैं कहूँगा सच कहूँगा, आपको पहले बोल देता हूँ, और इसमें पेमेंट लगेगा, एक बार लगेगा, बाकी आपको रिजल्ट मिलेगा जी। तो बोला नहीं बाबा, मैं आपको रिजल्ट मिलेगा, पेमेंट भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर मेरे को इस चीज से मुक्त करो आप, बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं मरने की नौबत पे आ गई हूँ, आप मेरे को बचा लो। तो मैंने बोला ठीक है बच्ची, टेंशन मत कर, सारा कुछ अच्छा होगा। तो बच्ची ने पेमेंट भी किया, काम भी हुआ उनका, हाँ जी, अच्छा भी हुआ, और जो हस्बैंड वाइफ है वो आज एकदम खुश है, बहुत बढ़िया, इससे भी ज्यादा कुछ है, और मिलने के लिए भी आई थी बच्ची। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, और उनका बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बिल्कुल। तो अघोरी जी, अगर किसी को मतलब अनमैरिड कपल है कोई भी, और एक साइड प्यार है एक साइड प्यार नहीं है, और वो चाहती है उसे पाना, या कोई भी लड़का हो या लड़की, तो क्या हम उन्हें मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं, वन साइड लव वाला। हाँ जी, वन साइड जी। तो इसमें क्या करते हैं कि लड़का या किसी लड़के को चाहता है, पसंद करता है, उनको मतलब उनके साथ रहना चाहता है, उनको पसंद करना है, या उनका आगे भी ख्वाहिश है, जैसे शादी करना चाहता है, या लड़की लड़के को चाहती है और कह नहीं पाती, तो उनके लिए भी प्रोसेस होता है। अच्छा। जैसे लड़के को अपनी तरफ करना, और लड़का सामने से लड़के को प्रपोज करना। अच्छा। हाँ,
तो उस लड़के पर वशीकरण होता है। तो इसमें कौन सा वशीकरण काम करता है? इसमें वशीकरण होता है, एक जैसे मनमोहित वशीकरण होता है जी, ठीक है ना। तो उसके लड़के के ऊपर करवाया जाता है मनमोहित वशीकरण। तो लड़का कुछ समय के अंदर ही वो लड़के को सामने से प्रपोज करता है फिर। अच्छा, अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ, और इसमें भी एक समय होता है। अच्छा। जैसे लड़की सिर्फ बात करने के लिए रखना चाहती है, शादी करने के लिए या लाइफ टाइम रखने के लिए, मतलब एक होता है। तो उसमें भी समय गाला जाता है। अच्छा। जैसे लड़की से पहले पूछा जाता है, हाँ, क्या आप सिर्फ एक फ्रेंड की तरह रहना चाहते हो या आगे जाकर लाइफ टाइम के लिए शादी करके रहना चाहते हो? तो उसे पूछा जाता है। अच्छा। तो उस हिसाब से कार्यविधि का काम किया जाता है उसमें। बिल्कुल। तो इसमें समय लगेगा। अच्छा। 21 दिनों का समय लगता है इसमें। जी बिल्कुल। ये भी मेरे पास एक केस आया था पूना से। जी। हाँ, एक बच्ची का। तो वो लड़की उस लड़के को बहुत पसंद करती थी। अच्छा। ठीक है ना। पर वो लड़का ठीक है फ्रेंड की तरह रहता था उनके साथ, बाकी वो प्यार वाला नहीं था। अच्छा। शादी के बारे में नहीं था। ना तो लड़की उनको कह सकती थी ना लड़का। पर फिर लड़की ने एक बार कॉल किया, मेरे से बात की, तो मैंने उसका फोटो मंगाया, सब कुछ किया। फिर वो लड़का उस लड़की पे काम करवाया था, तो हो गया। अच्छा। हाँ बिल्कुल। 21 दिनों का टाइम लगा था उनका। आज दोनों एक हैं। आज दोनों एकदम एक है। बिल्कुल जी। तो जैसे आप मतलब ये वशीकरण हम कराते हैं, तो मतलब ये लाइफ टाइम का भी होता है और कुछ समय का भी होता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जिस लाइफ टाइम के लिए भी होता है। हाँ, और कुछ समय का भी होता है जी। तो अघोरी जी, आजकल हम स्वामी वशीकरण के बारे में बहुत सुन रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं कि ये पावरफुल होता है। बिल्कुल पावरफुल होता है। अच्छा, ये पावरफुल होता है। पावरफुल होता है जी। तो ये क्या है मतलब? जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाना जी, दोनों के बीच में कलेश रहना, झगड़ा हो जाना, हाँ जी, हाँ जी। एक दूसरे के लिए बन नहीं रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर ये किया जाता है। अच्छा अच्छा। ये इसलिए किया जाता है कि दोनों एक दूसरे को एक हो जाए जी। ठीक है ना। जैसे शिव शंकर और पार्वती जैसा एक प्रेम होता है ना, हाँ वो प्रेम बन जाता है इससे जी। बिल्कुल। हाँ, देखो एक दूसरे को मिलाप हो जाए, प्रेम हो जाए, दोनों के बीच में झगड़ा ना होए। हाँ जी। एक जैसे शिव पार्वती जैसा प्रेम होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक हस्बैंड वाइफ जैसा प्रेम, वो बन जाता है इससे। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक दूसरे को एक करने के लिए बनता है वशीकरण। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो अगर इसमें तीसरा पर्सन एंट्री करना चाहे तो वो भी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा। इसमें कोई तीसरा पर्सन एंट्री नहीं कर सकता जी। हाँ, ये इतना पावरफुल होता है। बिल्कुल। और ये प्रेम जब तक उनका साथ रहता है ना, हाँ तब तक ये प्रेम ही रहता है उनका, कभी नहीं टूटता प्रेम जी। हाँ, ये भी मेरे पास एक केस आया था, मैंने किया था जी। ये आया था मेरे पास दुबई से। हाँ जी। हाँ, एक बच्ची है जो डॉक्टरी कर रही थी। हाँ जी। हाँ, तो उसका आया था जी। दोनों के बीच में अनबन पैदा हो गई थी, झगड़े हो रहे थे जी। तो उस बच्ची को मैंने कॉल आया था, मैंने उनसे हस्बैंड का फोटो वगैरह मंगाया। हाँ जी। हाँ, और ये काम किया था उन पे। बिल्कुल। हाँ, ये वशीकरण है तो ये काम किया था। आज उन दोनों का प्रेम है। हाँ जी। जैसे एक शिव पार्वती का प्रेम होता है ना, वैसा प्रेम बन रखा है। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। इसमें भी समय लगता है जी। हाँ। कितना समय लगता है इसमें? देखो 7 से 11 दिनों का टाइम लग जाता है। अच्छा सर। बिल्कुल। कुछ प्रोसेस करवाने पड़ते हैं बच्चे के हाथ से, कुछ हम इधर से करते हैं जी। हाँ बिल्कुल। तो अगर किसी को आपके मतलब आपसे काम करवाना है तो वो क्या आपके मतलब कहीं अगर आपसे मिलना चाहता है तो फिर वो उसको मतलब कहाँ मिलना? आपका जो आश्रम है जहाँ आप क्रिया करते हैं, कहाँ करते हैं? वो आसाम गुवाहाटी। अच्छा, आसाम गुवाहाटी। हाँ जी बिल्कुल। आसाम गुवाहाटी के अंदर कार्यविधि का हमारा आश्रम है। अच्छा अच्छा। और वहीं पे करते हैं, बहुत से लोग आते भी है जी। और बाकी लोग के ऑनलाइन थ्रू करवाते हैं जी। क्योंकि कई दूर होते हैं ना, तो वो ऑनलाइन थ्रू करवा लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। वो आ नहीं सकते तो वो आ नहीं सकते। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना पास में आकर करवाते हैं वो तो दूर से भी हो जाता है। हाँ जी। हाँ, नाम और फोटो से हो जाता है, कपड़े के द्वारा हो जाता है। हाँ, क्रिया आपको ही करनी पड़ती है। बिल्कुल, क्रिया हमको ही करनी पड़ती है। बिल्कुल।